बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेमन प्लांट के ऊपर। लीमू जो है वो हर घर की ज़रूरत है। इसको आप सलाद के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ जो है मशरूबात उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो घर में हमारी सब्ज़ियाँ बनती हैं या गोश्त के सालन बनते हैं, उन तमाम हांडियों के अंदर जो है ना लीमू का इस्तेमाल होता है। अच्छा, लीमू की अगर हम बात करें, जिन घरों के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है या उनके घरों के अंदर गार्डन नहीं है, वहाँ पे आप इसको गमले में लगा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह आपके सामने ये गमला है, ये मिट्टी का एक गमला है जिसकी हाइट जो है वो तकरीबन 2 फीट के करीब है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको छोटी सी टिप्स देंगे कि आप कैसे जो है ना अपने घर के अंदर, अपने गार्डन में, क्यारी में या गमले में लीमू के प्लांट को उगा सकते हैं। तो पहली टिप तो ये है कि अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं तो गमले का साइज़ जो है वो कम से कम 2 फीट का होना चाहिए। और गमला जो आप यूज़ करें वो गमला आप मिट्टी का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की बाल्टी या प्लास्टिक के गमले में कोशिश करें कि आप जो है ना प्लांट ना उगाएं। नंबर टू जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये घास और जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं, तो ये इस प्लांट की जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर हिस्सेदार हैं और उसकी न्यूट्रिशन को ये ले रही हैं। तो आप इनके अंदर जो है इस तरह की जड़ी बूटियों को उगने ना दें। उसका तरीका ये है कि हफ़्ते में या 15 दिन में एक दफ़ा आप जो है ना इनको साफ़ कर दें और थोड़ी सी गोडी कर दें, तो ये मसला आपके पास नहीं आएगा। नंबर 3, जब आपने गोडी करना है तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना। अगर आप डीप जाएंगे तो उसकी जो जड़ें हैं या जो जड़ों का एक जाल है उसको आप डिस्टर्ब कर देंगे। तो आपने मैक्सिमम 1 इंच तक इनको गोडी करना है। मेन मकसद हमारा ये है कि ज़मीन को नरम करना और साथ जो जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं उनको यहाँ से निकालना। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप जो है इसके अंदर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। फर्टिलाइज़र के अंदर एनपीके आप कर सकते हैं। एनपीके आप जो है ना स्प्रे भी कर सकते हैं और जो है ना गमले के अंदर भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ जो शाखें आपकी सूख गई हैं, जिस तरह ये शाख सूख गई है, इनकी इनकी इसकी आप कटिंग भी करें ताकि ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है पौधे के ऊपर वो ख़त्म हो जाए। लेमन प्लांट जो है वो अपनी रूट डेवलप करने में तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल का वक्फ़ा उसको लग जाता है। इस प्लांट को लगाए हुए भी हमारे पास 3 महीने हुए हैं। तो अभी जो है ना इसका रूट जो है वो डेवलप हो रही हैं। देखिए, इस पे फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो गई है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस दफ़ा इस फल आया है लेकिन बहुत छोटा है। तो इसको साइज़ को बढ़ाने के लिए जो मैं आपको गुजारिशात कर रहा हूँ, इन पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फल का साइज़ भी बेहतर होगा और फ्लावरिंग भी इसकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, साल में 3 दफ़ा आप जो है ना अपने प्लांट के ऊपर एंटी फंगल ड्रग जो है ना वो पानी के अंदर मिला के डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके यहाँ दीमक का मसला है तो आप फिप्रोनिल जो है वो दानेदार में भी आती है और जो है स्प्रे फॉर्म में भी आती है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइट। अपने प्लांट को गर्मियों के मौसम में कम से कम 4 घंटे डायरेक्ट सनलाइट और सर्दियों के अंदर 6 घंटे की रोशनी जो है ना प्लांट को मिलनी चाहिए। वाटरिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटरिंग जो है आप ओवर वाटरिंग भी ना करें और बहुत कम वाटरिंग भी ना करें। जब ज़मीन जो है जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि अब ये नीचे इसके अंदर मॉइस्चर है, जब आपको महसूस हो कि मॉइस्चर ख़त्म होना शुरू हो गया है तो वाटरिंग करें। जिस तरह गर्मियों का मौसम है तो एक दिन छोड़ के एक दिन आप इसको पानी दे दें। सर्दियों के अंदर आप हफ़्ते में एक दफ़ा भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, गमला जो है, गमले के पैंदे के अंदर आपने सुराख रखना है। अगर उसमें सुराख नहीं होगा तो पानी उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि जड़ें जो हैं वो नीचे की तरफ से गलना शुरू हो जाएंगी या उसके अंदर जो है ना फंगस लगना शुरू हो जाएगा। तो इन सारी बातों का जब आप ख्याल करेंगे इंशाल्लाह आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और फ्रूट्स भी उसके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप वीडियो के आखिर में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।